के घर में, अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में नहीं जा सकती। ऐसा क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं, सती तुम जान नहीं सकती, तुम मुझे अच्छे से पहचानी नहीं। सती अभी तुमने मुझे जाना नहीं। मानव की देह प्राप्त करने के बाद भी शिव को पहचानने के लिए नेत्र चाहिए, और वो नेत्र साधारण नहीं हो सकते। शिवजी ने माता सती से एक बात बड़ी अच्छी कही, शायद भारत के ही नहीं विश्व के संपूर्ण शिव भक्तों को यह बात अपने अंदर धारण करना चाहिए। और कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी इस बात को अपने अंदर उतारें। और जितने विश्व के, जितने देशों के शिव भक्त इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं वो भी इस बात को अपने अंदर उतारें। भगवान शिव ने सती से कहा, मां सती से कहते हैं, सती मृत्यु लोक में जन्म ले लेना सरल है, संपूर्ण विश्व में भटक लेना सरल है, पर यदि कोई एक मेरे शिवालय तक अगर पहुंच जाए, मेरे मंदिर तक अगर कोई पहुंच जाए, सती मेरे धाम तक अगर कोई पहुंच जाए, तो समझ लेना कि वो मनुष्य का अगला जन्म फिर नहीं होना, वो मेरे धाम पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, ये कब तक? एक मुंबई से एक कुंवर भान आया है। कहाँ बैठा है? अगर कहीं बैठा हो तो जरा खड़ा हो ना। कुंवर भान जी मुंबई से आए हैं। कहाँ है? वो बैठे हुआ है। ये मुंबई से आए हैं कथा श्रवण करने के लिए। और वो कौन सा डांस होता है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ब्रेक डांस बोलते हैं, कौन सा डांस बोलते हैं वो, उसको ये बहुत अच्छे से करता है। और वहाँ इसके बहुत सारे शिष्य भी हैं जिनको वो सिखाता है। पर कथा इसने ऐसी रम ली और रहता ऐसा है बिल्कुल जैसे कि उसको कोई पहचाने ही ना। तो कल वो आया कक्ष में और बोला कि गुरुजी मेरे को आपके चरण पकड़ना है। मैंने कहा मेरे क्यों पकड़ रहा है, भोलेनाथ के पकड़। कहीं मैंने भोलेनाथ जी के तो पकड़े हैं, पर एक निवेदन भोलेनाथ जी से करना है। हमने कहा क्या? कुबरेश्वर धाम पर आया हूं तो बाबा से प्रार्थना कर कर जा रहा हूं कि आने वाले समय में बाबा जब मेरे ऊपर इतनी और कृपा कर दे कि मैं कुछ हॉस्पिटलों का निर्माण कर दूं, कुछ गरीबों बच्चों को खूब पढ़ा लूं और खूब उनकी एजुकेशन करा लूं। ये भीतर का भाव। बैठो कुंवर भान, आपको बहुत बहुत साधुता। एक भीतर में जो भाव उत्पन्न होता है व्यक्ति वो कहता है। और हम फिर कहेंगे, आप कुबरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर आए हो ना, तो बाबा से कहना जो तुम्हारे को हमारे लिए अच्छा लगे ना वो तुम दे देना। एक मैडम ने बहुत सुंदर चित्र बनवाया एक चित्रकार से। बड़ा सुंदर चित्र बनवाया मैडम ने। और मैडम ने चित्र बनवाया और चित्र बनाते ही मैडम ने कहा, क्या सुंदर चित्र बनाया है, बहुत सुंदर। आपकी मेहनताई बताओ, कितने $, देना है आपको? बोलो जल्दी से।
अब चित्रकार विचार कर रहा है कि मेरी चित्रकारिता का तो $200 बनता है, पर मैडम तो बड़ी अप टू डेट लग रही है, तो कम से कम $400 तो लेना चाहिए। $400 तो लूंगा। फिर मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अच्छी पैसे वाली दिख रही है, कम से कम $800 तो लेना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं, $1000 मांग लेता हूं। ऐसा विचार वो अंदर करता रहा। फिर आखिरी में मैडम ने फिर कहा, आप बताओ आपको क्या देना है चित्र का। उसने सोचा कि मैं 1000 मांगने वाला हूं, परंतु अगर इसने मेरे $200 नहीं दिए तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने $200 मांग लूं। पर मैं $200 रहने देता हूं, पहले मैडम से कह देता हूं कि तुमको जो अच्छा लगे वो तुम मुझे दे दो। अब घबरा रहा है, अगर मैडम ने कुछ नहीं दिया तो, और 200 से भी कम दे दिया तो। फिर भी उसने कह दिया, मैडम ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मैडम तुम्हारा मन करे ना वो तुम दे दो। मैडम खुश हो गई, क्या चित्र बनाया है तूने, कितना जोरदार बनाया है तूने। मैडम ने अपना पर्स लिया, जो पर्स हीरे से जड़ा हुआ था, रतन से जड़ा हुआ था, सोने से जड़ा हुआ था, और वो पर्स मैडम ने उसको दे दिया। और देते से ही कहा ये पर्स तुम रख लो, इस पर्स को तुम्हारे पास रखो। उस चित्रकार ने विचार करा, मैडम बोल रही है कि बड़ा कीमती पर्स है, तुम रख लो। और चित्रकार ने मन में सोचा मेरे को तो डॉलर की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, इस पर्स का करूंगा क्या, खूंटी पर टंगा रहेगा, कील पर टंगा रहेगा, ये पर्स मेरे किस काम आएगा। तो उसने सोच लिया कि मैडम तो कंजूस लग रही है, इसलिए उसने कहा मैडम आपका पर्स अपने पास में रखो, मेरे तो $200 तुम मुझको दे दो, मुझे तुम मेरे $200 दे दो। मैडम ने वो पर्स लिया, खोला, और उस पर्स को खोला तो उस पर्स में $1,00,000 रखे हुए थे, उसमें से $200 मैडम ने दे दिया। अब मैडम कीमती पर्स भी दे रही थी, मैडम $1,00,000 भी दे रही थी, पर मांगा हमने केवल उतना है जितना हमारे को हमारी सोच से, हमारी बुद्धि से, हमारे चित्त से ठीक लगा, हमने उतना मांग लिया। कभी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आना, कभी बाबा के धाम पर आना, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि पर, कंकर शंकर की भूमि पर आना। जब तक तुम्हारा मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, चारों धाम कर लेना, 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, सारे तीर्थ होकर जाना, सारी नदी और सरोवर में स्नान कर लेना, और जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर आना। बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक बार जब आना, हर जगह से जब घूम कर, हर जगह से धक्के खाने के बाद, हर जगह पर होकर आने के बाद जब कुबेर बाबा के भंडारी की इस पवित्र भूमि पर आओ, तो बाबा से अपने लिए कुछ मांगना तो इतना जरूर कहना कि तुझे मेरे लिए जो अच्छा लगता हो बाबा, तू मुझे वो दे देना जो मेरे लिए अच्छा हो और तुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं कम मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा मांगू, हो सकता है मैं थोड़ा लूँ, पर तू कृपालु, तू दयालु, तू करुणा सागर है, तेरे बराबर दुनिया में कोई कृपा करने वाला नहीं होगा। तू मुझे देना, तेरी मर्जी से देना। और फिर निवेदन है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। वो देने में कमी नहीं रखता। यहां एक मां बैठी है, रीमा भदौरिया, पति का नाम है गिरिराज सिंह भदौरिया। मैं जिला भिंड की रहने वाली हूँ, गांव है शुक्लपुरा, ग्वालियर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? पहले तो जो बच्चा इनका चले गया, उस बच्चे का फोटो एलईडी पर आप लोग देख सकते हैं। 15 साल का बच्चा था। आप उस बच्चे को लेकर आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। गुरुजी, 15 साल का मेरा एक बेटा, 20 जुलाई 2021 को उसका जन्मदिन था, और
27 जुलाई का दिन आया, हम ग्वालियर से अपने गांव गए और उसने भोजन भी नहीं करा और उसके दोस्तों ने उसको बुला लिया। 15 साल का मेरा बेटा, जब दोस्तों ने बुलाया, मेरा बेटा उनके साथ चले गया। सब तालाब के किनारे पर नहाने लगे, खेलने लगे। उसी बीच में मेरे बेटे का पांव फिसल गया और मेरा बेटा पानी में चला गया। 15 साल का मेरा बेटा जब पानी में चला गया, 3 घंटे तक उसको तालाब में ढूंढा गया, नहीं मिला। 4 घंटे तक ढूंढा गया, नहीं मिला। तब हम लोग हताश होकर घर आ गए। फिर घर पर वापस फोन आया कि तुम्हारा बेटा मिल गया, पर वो जीवित नहीं है, वो मर गया। मेरा 15 साल का एक बेटा चले गया, रो रो कर घर का बुरा हाल हो गया। अब करूं तो करूं क्या? जमीन पांव के नीचे से खसक गई, अब क्या करा जाए? तभी हमने कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा से विनती करी और टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी कि अब तुझे मेरा बेटा वापस देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे अब संतान नहीं हो सकती थी, डॉक्टरों के हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर मैंने टीवी के सामने अपने पति के साथ बैठकर जब कथा का रसपान किया, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, मंदिर के बेलपत्र लाकर नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा। और डॉक्टरों ने कह दिया तब तुम्हें औलाद नहीं होगी, पर मेरे बाबा ने मुझे पुनः फिर एक बेटा दिया, उसका नाम मैंने शिवांश रखा है। पुनः उस बेटे का फोटो लगा रही हैं और वो बेटे को लेकर भी आ रही हैं। मेरे बेटे का नाम मैंने शिवांश रखा है। 15 साल का मेरा पुत्र चले गया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती, डॉक्टर के हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती, पर एक भरोसा उसके भीतर जागृत था, एक विश्वास उसके भीतर जागृत था, एक भगवान के चरणों के प्रति विश्वास उसके भीतर जागृत था। और वो भरोसा, वो विश्वास उसका इतना बढ़ गया था कि मेरे देव अधिदेव महादेव को सुनना। बस एक निवेदन, बाबा के धाम में आओ, तुम अपनी मर्जी से जो मांगना है वो तो मांगो, तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे बाबा से इतना जरूर कहना कि मैं जो मांगूंगा हो सकता है उसमें कमी रह जाए, पर मेरे शंभु इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे हित के लिए तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे इतना दे देना कि बस मेरे ऊपर तेरी कृपा बनी। और शंभु शरने पड़े मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन शंभु शरने पड़े मांगूं दुख काटो दया करी दर्शन। जो तेरी कृपा हो, जो तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हो। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हो। एक दिल से, एक प्रेम से, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु का एक काम है परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा देना।
शंभो। एक विश्वास हम हमारे शिव के प्रति जागृत करें। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ। ये जन्म उसका केवल एक शिव भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि, जिनके माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा, अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना। आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं अथर्वा ऋषि, और पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं माता शांति। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं मां शांति, और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई। संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब वो जाती हैं वन में, जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति
एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई। बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपनी पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठाकर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्म पत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं, और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है, मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी, और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है, और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना, तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता। तो वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम। जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश, केवल सेवा करने की। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हालचाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब उस सेवा में लगे रहते हैं, और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ।
जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। जिसके भीतर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है, उसको शिव नजर। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों जिन्होंने पत्र लिखकर भेजा है, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं पिछले 2 वर्ष से काफ़ी परेशान थी। मेरे बच्चेदानी में 2 गठाने थी, जो गठाने समय के साथ बढ़ती जा रही थी। 2 वर्षों से दवाइयाँ खाने के बाद भी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेरी गठान नहीं घुल रही थी और मेरे बहन के कहने पर फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने ऑपरेशन का विचार तो कर लिया, पर मेरी बहन बोली कि एक बार अपन सीहोर चलते हैं, आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तुम पहले एक बार पूरी कथा टीवी के सामने आसन लगाकर सुनो और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ, फिर अपन सीहोर चलेंगे। मेरी बहन के कहने पर हमने आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। फिर हम बाबा के धाम आए, यहाँ से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हमने पानी में डालकर तांबे के कलश में वो पानी शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब मेरी बहन डॉक्टर के पास 1 महीने बाद जांच कराने के लिए लेकर गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कहीं बैठी हो, आई हैं, हाथ हिलाओ जरा, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव की ओघड़ की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सीहोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुजाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है। तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है, अरे बोलो तो जम के नहीं। पुण्य तुम करो